श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। राधे राधे प्रभु के प्यारे भक्तों। अध्याय 16 श्लोक 23 भगवद गीता हिंदी शास्त्र विधि त्याग नाशन कर्म। हर हर गीता। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग शास्त्र के नियमों को त्याग कर अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं वे क्यों कभी सफल नहीं हो पाते? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसे मनुष्य न तो सच्चे सुख को पाते हैं, न सिद्धि और न ही परमति? तो आज की वीडियो में मिलेगा गीता का गहरा ज्ञान। हमने जाना कि कैसे आत्मा पर काम, क्रोध और लोभ के प्रभाव होते हैं। अब समझेंगे कि शास्त्र विधि त्याग कर कामनाओं के अनुसार आचरण करने वालों को क्या परिणाम मिलता है। आज का श्लोक परिचय, चैप्टर 16 श्लोक 23। श्री कृष्ण कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांग गतिम। 23। हिंदी अर्थ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर कामना के अनुसार मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न परम गति को। आज की सीख, समस्या और समाधान। समस्या, शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से कर्म करना आध्यात्मिक पतन का कारण है। समाधान, गीता का सार, साधु मार्ग पर चलकर नियमों का पालन कर ही सच्चा सुख, सिद्धि और परमति मिलती है। हर हर गीता। सही आचरण से मिलती है मोक्ष की ओर राह। शास्त्र विधि को त्याग कर इच्छानुसार कर्म करने वालों की निंदा। श्लोक 23। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखं न परांगतिम। उच्चारण की विधि, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 23। और शब्दार्थ, यह अर्थात जो पुरुष शास्त्र विधिम अर्थात शास्त्र विधि को उत्सृज्य अर्थात त्याग कर कामकारतः अर्थात अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते अर्थात आचरण करता है, सह अर्थात वह, न अर्थात न, सिद्धिम अर्थात सिद्धि को, अवाप्नोति अर्थात प्राप्त होता है, न अर्थात न, पराम अर्थात परम, गतिम अर्थात गति को, और न अर्थात न, सुखम अर्थात सुख को ही। अर्थ, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परमगति को और न सुख को ही। 23। व्याख्या, 17वें अध्याय का 28वां श्लोक भी इससे मिलता जुलता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते, जो शास्त्र विधि की अवहेलना करके शास्त्र विहित यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनिया के लाभ के लिए तरह तरह के कई अच्छे अच्छे काम करते हैं, परंतु वह सब करते हैं कामकारता अर्थात शास्त्र विधि की तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। यहाँ आए कामकारतः वर्तते, शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से बर्ताव करता है, और 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए कामकारण फले सकता, भोगों की, पदार्थों की इच्छा से फल में आसक्त हुआ, दोनों में थोड़ा अंतर है। कामकारतः में क्रिया करने में उच्छृंखल वृत्ति है और कामकारण में भोगों की इच्छा है। तात्पर्य है कि कामकारतः की दृष्टि क्रिया की तरफ है और कामकारण की दृष्टि क्रिया के परिणाम, फल की तरफ है कि परिणाम में मुझे अमुकामुक लाभ होगा, पर दोनों में मूल कारण तो काम ही है। एक बात ध्यान देने की है कि 7वें श्लोक से लेकर इस 23वें श्लोक तक जो आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है उसमें कुल 9 बार काम शब्द आया है, जैसे 1 काम हेतुकम 16, 8 2 कामाश्रित्य 16, 10 3 कामोपभोग परमा 16, 11 4 काम क्रोध परायणा 16, 12 5 काम भोगार्थम 16, 12 6 काम भोगेशु 16, 16 7 कामम 16, 18 8 काम 16, 21 और 9 कामकारता 16, 23। इससे यह बात सिद्ध होती है
कि आसुरी संपत्ति का मूल कारण काम अर्थात कामना ही है। मनमाने ढंग से करने में कारण यह है कि उनके भीतर जो काम क्रोध आदि पड़े रहते हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणों से ही अपने को बड़ा मानते हैं। तात्पर्य है कि वे बाहर के आचरणों को ही श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरे लोग भी बाहर के आचरणों को ही विशेषता से देखते हैं। भीतर के भावों को, सिद्धांतों को जानने वाले लोग बहुत कम होते हैं, परंतु वास्तव में भीतर के भावों का ही विशेष महत्व है। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। अगर भीतर में दुर्गुण दुर्भाव रहते हैं और बाहर से बड़े भारी त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमान में आकर दूसरों की ताड़ना कर देते हैं। इस प्रकार भीतर में बढ़े हुए देहाभिमान के कारण उनके गुण भी दोष में परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निंदा में परिणत हो जाती है, उनका त्याग राग में, आसक्ति में, भोगों में परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे पतन में चले जाते हैं। इसलिए भीतर में दोषों के रहने से ही वे शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। जैसे रोगी अपनी दृष्टि से तो कुपथ्य का त्याग और पथ्य का सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य ले लेता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और अधिक खराब हो जाता है। ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टि से अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर भीतर में काम, क्रोध और लोभ का आवेश रहने से वे शास्त्र विधि की अवहेलना करके मनमाने ढंग से काम करने लग जाते हैं, जिससे वे अधोगति में चले जाते हैं। न सुखम, उनको सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके भीतर में काम क्रोधादि की जलन बनी रहती है। पदार्थों के संयोग से होने वाला सुख उन्हें मिल सकता है, पर वह सुख दुखों का कारण ही है, अर्थात उससे दुख ही दुख पैदा होते हैं। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक मार्ग में मिलने वाला सात्विक सुख उनको नहीं मिलता। न परांगतिम, उनको परमगति भी नहीं मिलती। परमगति मिले ही कैसे? पहले तो वे परमगति को मानते ही नहीं, और यदि मानते भी हैं तो भी वह उनको मिल नहीं सकती, क्योंकि काम, क्रोध और लोभ के कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं। सिद्धि, सुख और परमगति के न मिलने का तात्पर्य यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, जिससे उन्हें सिद्धि, सुख और परमगति की प्राप्ति हो सके, परंतु भीतर में काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि रहने से उनके अच्छे आचरण भी बुराई में ही चले जाते हैं। इससे उनको उपयुक्त चीजें नहीं मिलती। यदि ऐसा मान लिया जाए कि उनके आचरण ही बुरे होते हैं, तो भगवान का न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परांगतिम ऐसा कहना बनेगा ही नहीं, क्योंकि प्राप्ति होने पर ही निषेध होता है, प्राप्तो सत्या निषेध। परिशिष्ट भाव आसुर मनुष्य अभिमान के कारण अपने को सिद्ध और सुखी मानते हैं। सिद्धोह बलवान सुखी, गीता 16:14। पर वास्तव में वे सिद्ध और सुखी होते नहीं। न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम। उनके हृदय में अभिमान और द्वेष की अग्नि जलती रहती है। संबंध शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि अनुशासनहीनता से जीवन में असफलता आती है? कमेंट में बताएं आपका अनुभव क्या कहता है। कल देखिए भगवद गीता का अगला श्लोक, जिसमें बताया जाएगा जीवन के सही सिद्धांत। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। Amazon कैशबैक, ब्लॉग और व्हाट्सएप से 10% कैशबैक पाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। जय श्री कृष्ण।